न्यूज चैनल खबर तो देश की राजधानी लखनऊ से रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन से वापस लौटे 5 बच्चे। पुराना पारा थाना के मणि महेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया बच्चों का भव्य स्वागत में बच्चों के माता पिता और उनके साथ कई अन्य लोग भी पहुंचे और मौके पर क्षेत्रीय पूर्व पार्षद नागेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। बच्चों ने बताया, जब पहला विस्फोट हुआ तब बच्चे अपने रूम पर ही थे। धमाकों की आवाज से दहल उठा था बच्चों का दिल। यूक्रेन से भारत पहुंची ज्योति गौतम, अनीता गौतम, अखिल कुमार, अमूल्य यदुवंशी, सृष्टि सहित जो यूक्रेन में फंसे थे उन्हें भारत सरकार द्वारा वापस लाया गया। एमबीबीएस के छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन रूस के हमले से घबराकर उनके सपनों को भी चूर चूर कर दिया। बच्चों के अनुसार यूक्रेन में फायरिंग करीब 7 दिनों तक चलती रही, जब तक भूखे प्यासे रहे बच्चे। रूस के हमले में सब कुछ बदल दिया। यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या वहाँ से बॉर्डर पार पहुँचने की है। वह किसी तरह रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हुए और कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले। उसके बावजूद 15 किलोमीटर दूर ही उन्हें बस से उतार दिया गया। पूरे रास्ते उन्हें कड़कड़ाती ठंड में पैदल ही चलना पड़ा। इस दौरान यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों के साथ भी अभद्रता की, बच्चों के साथ मारपीट भी की। जैसे तैसे वे बच्चे जान बचाकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। वहां पर उन्हें मिली सुविधाएं। और आपको बताते चले कि जब बच्चों का स्वागत हुआ, बच्चों के माता पिता के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट, वह खुशी से झूम उठे। आइए जान लेते हैं हमारे संवाददाता के साथ बच्चों से ही कि क्या है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में पारा क्षेत्र में, और आपको बताते चले कि जैसे कि यूनेट में बच्चे कई लोग फंसे हुए थे और अब भारत में पूरी तरीके से सुरक्षित 4 या 5 बच्चे मेरे साथ हैं, मतलब 5 लोग आ चुके हैं भारत। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वहाँ पे असुविधाएं थी। वहाँ पे असुविधा ये थी कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट हमें जल्दी पास नहीं करने दे रही थी। अगर हमें जल्दी पास करने दिया गया होता तो हम बहुत जल्दी अपने घर आ गए होते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हो रहा था, जो कि यूक्रेनियन पुलिस ने हमारे साथ किया। पीटा गया, चिली स्प्रे किया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। जैसा कि लोग बता रहे थे कि वहाँ पे खाने पीने की भी असुविधाएं, कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। बॉर्डर के उस पार तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी जब हम यूक्रेन में थे। लेकिन जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, हम रोमेनिया में गए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ के लोग जो थे बहुत हेल्पफुल थे। उन लोगों ने हमारा बहुत मदद किया। हर चीज़, कपड़े से लेके सॉक्स, जो भी चीज़ हमें नीड था वो हमें उनको बताना था और वो अगले दिन अगले सेकंड हमें मिल जाता था। जैसा कि लोग बता रहे थे कि वहाँ पे गोला बारूद बम पटाखे और ये सब विस्फोट किए जा रहे थे। उस समय आप लोग कहाँ पे थे? जिस टाइम बम गिरा, पहली बार जब अटैक हुआ तो उस टाइम हम अपने हॉस्टल में थे और मैं इवानो प्रैक्टिस से हमारे पड़ोसी है डॉक्टर यादव यार, जो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट है, उसको उड़ा दिया गया सुबह के टाइमिंग में। तो धुआं हमने ऑफकोर्स अपनी आंखों से देखा, सब सारी चीज़ें। उसके बाद हम अपने घर से ये बोले कि एम्बेसी हमें निकाल दें यहाँ से। तो एम्बेसी का था कि प्लान था कि कब कौन निकलेगा, बट हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी साइरन बजता था हमारे दिल में ये डर रहता था कि क्या पता अगली बारी हमारी हो, अगली बारी हमारे हॉस्टल की हो। नाम पूछो फट से, खड़े कर दे रहे हैं बात कह के। सच है ये। अगली बारी हमको तो ऐसा हो रही, तो उससे क्या हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि फाइनली हमारी इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम यहाँ पे आए, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया, बहुत ट्रैवल किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हम चले 12 किलोमीटर पैदल चले, फिर रास्ते में स्नोफॉल हुआ, फिर काफ़ी मुश्किल कंडीशन था बॉर्डर क्रॉस करना। फिर फाइनली जब हमने कर लिया तो हमें लगा कि हाँ, हमें थोड़ी हो पाई कि हाँ हम जा सकते हैं घर ऐसे। जैसा कि वहाँ बताया जा रहा था कि वहाँ पे पानी, मतलब खाने की बात छोड़ के वहाँ पानी की सुविधा, वहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं थी। बच्चे जब बॉम्ब शेल्टर में जा रहे थे तो वहाँ कुछ नहीं करना, बच्चों को पानी मिला था 2 दिन से, न कुछ खाने को मिला था। तो ये काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। जहाँ के गोरखपुर वाले बच्चे निकल रहे हैं ना, इस समय कितने आप लोगों के साथ कितने बच्चे हैं? अभी लखनऊ में हमारे आज कई लोग हैं, थाउजेंड्स के करीब बच्चे आए हैं जो कि फ्लाइट से आए हैं। तो हम अच्छा, सब तो हमारी
जो रोमानियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे पास ना सॉक्स थे ना कपड़े थे, हम हमने सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि हम अपना शरीर लेकर बस जाना चाहते थे। और कुछ देर के लिए तो हमने अपना होप भी खो दिया था कि पता नहीं हम जिंदा जा पाएंगे कि नहीं। और हमने अपने दोस्तों के लिए भी बोला कि अगर हम मर जाए तो सरकार को पहुँचा दें। और उसके बाद ऐसे रोमानियन लोगों ने हमारे मतलब हर चीज़ दिया, सॉक्स दिया, कपड़े दिए, खाने को हर वक्त हमें खाना खाना है या नहीं खाना है, उन्होंने हर चीज़ दी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे उनके लिए थेरेपिस्ट बुलाए गए और उनसे बात करें, अपनी जो भावनाएं उनको निकालने सकें ताकि उनके दिमाग में ले सके कि ये बातें ये बताइए, ये बच्चे आए हैं यूक्रेन से कि आपको सूचना कैसे मिली इस तरीके से? हमको बच्चों के पिताजी के माध्यम पता चला और हमारे भारतीय जनता पार्टी जी के कार्यालय से भी जानकारी हमको दी गई कि लखनऊ में बच्चे जो आ रहे हैं, इस बच्चे विधानसभा में 10 बच्चे हैं जो यूक्रेन से आ रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो अखिल और हमारी यदुवंशी बेटी, ये दोनों हमारे आलमनगर वार्ड के हैं। और हमको आज बड़ा प्राउड महसूस हो रहा अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे देश के उन मंत्रियों के ऊपर जो हमारे विदेश में फंसे हुए बच्चे, जिस परेशानी से उन्होंने कोई 80 किलोमीटर पैदल चल करके अपने बॉर्डर पे आया है, कोई भी जानकारी लिख रही थी, इन लोगों की बातें सुन करके मन के अंदर सीरियस सी हो रही है कि बच्चे किस तरह एक नाजुक बच्चे हैं और कैसे इन्होंने अपना वहाँ पर करके अपने बॉर्डर पे आए होंगे। और आज भारत सरकार की ये कैसी पहल रही है, सारे बच्चे सुरक्षित हो करके और उनके घर तक और गंतव्य